सदर जी वकार आशिक़े नबी मोहतरम अमीन अमानाते साईं किबला आलम मुहद्दिस मशहूरी रहमहुल्लाहु ताला बरादर ज़ीशान पैकर खुलूसो प्यार मुजस्माए इज्जो इनकिसार पीरे तरीके रिसालत रहबर शरीयत मोहम्मदी आला साहिब अस्सलातु वस्सलाम हुजूर किबला पीर साईं हाफिज मोहम्मद अनवार हुसैन मशहूरी दामा इकबालहू यमीनो यसार तशरीफ फरमा मुक्तदर उलमाए किराम सादात इज़ाम बरादरान इस्लाम सामीन व हाजरीन, आज मोरखा 15 अगस्त 2026 बमुताबिक यकम रबीउन नूर आपके इस अजीम इज्तिमा में गालिबन तीसरी बार रावलपिंडी से बंदा नाचीज आके हाजिर खिदमत है। तमाम अहबाब दुआ फरमाएं अल्लाह जिंदगी में हमें हुजूर का प्यार अता करे, कब्र में मदीने के ताजदार की पहचान नसीब हो और क़यामत के दिन अल्लाह हमें हुजूर की शफाअत से बहरावर फरमाए। आमीन बुलंद आवाज से बोल दे। बाज़ औक़ात दुआ मांगने वाले से पहले आमीन कहने वाले की दुआ कबूल हो जाती है। जो भाई नमाज की हालत में है वो आहिस्ता आमीन कह दे, जो नमाज से बाहर है वो बुलंद आवाज से कहे, क्योंकि हम नमाज में आहिस्ता कहते हैं, बाहर तो बुलंद आवाज से कहते हैं ना जनाब। एक बार आमीन बोल दें। अल्लाह सबको हुजूर का प्यार अता करे। ये आज की जो महफिल, ये एक तो नबी पाक की निस्बत से इनेकाद पजीर है, दूसरे इसे निस्बत हासिल है हुजूर किबला आलम साईं मुहद्दिस मशहूरी की, और हम सुन्नी निस्बत का बड़ा ख्याल रखते हैं। हमारा ये ईमान है निस्बत अच्छी हो तो जन्नत में जाना मुश्किल काम है ही कोई नहीं। अल्लाह आबाद रखे। मेरा जुमला देखें और अपनी दाद देखें। मैंने मेरिट से दाद लेनी है। मैं भागम भाग आज अपनी ताकत से नहीं आया, आज मुहद्दिस मशहूरी की निगाहे इनायत से आप तक पहुंचा हूं। मेरा कोई उम्मीद इम्कान नहीं था आज कराची आने का। अल्लाह आपको आबाद रखे। एक बार फिर सुन लें जुमला, समझ ना आए पड़ोसी से पूछ लें, मौलवी साहब ने जो बात की है इस पे दाद बनती है तो दे दें, नहीं बनती तो मैं फिर भी आप पे राजी हूं, क्योंकि आप निस्बत वाले लोग हैं। मैं बात अर्ज कर रहा हूं, निस्बत अच्छी हो तो जन्नत में जाना मुश्किल काम है ही कोई नहीं। जन्नती जब जन्नत में चले जाएंगे तो वहां इंसानों के साथ कुछ जानवर भी नजर आएंगे। वो मछली भी होगी जिसने पेट में अल्लाह के नबी हजरत यूनुस को चंद दिनों के लिए जगह दी। वो दराज गोश भी होगा जिसने कमर पे अल्लाह के नबी हजरत उज़ैर को सवारी बख्शी। दराज गोश खच्चर को कहते हैं। लेकिन हम सुन्नियों का अदब देखें, जब उसकी निस्बत किसी नबी के साथ हो जाए फिर उसे खच्चर कहना भी बेअदबी है, हम उसे फिर दराज गोश कहेंगे। जन्नत में एक कुत्ता भी नजर आएगा जिसने चंद लम्हे, चंद दिन, चंद साल, चंद घड़ियां असहाबे कहफ की गार के सामने बैठ के पहरा दिया था। जन्नती कुत्ते से पूछेंगे, अरे कुत्ते के बच्चे तुझे जन्नत कैसे मिली? तो कुत्ता कहेगा निस्बत अच्छी हो तो जन्नत जाना मुश्किल है ही कोई नहीं। आज आप खुश नसीब हैं जिन्हें निस्बत एक अजीम खानवादे की हासिल है। आज मैं ये सब्ज ताज देख रहा हूं, आज मैं आपके चेहरे चमकदार देख रहा हूं। ये वो मिलाद की महफिल है
जिसके बारे में बड़े साईं मुहद्दिस मशहूरी फरमाते थे, मेरा दिल चाहता है मिलाद में आने वाले हर बंदे के पांव चूमूं, मिलाद में आने वाले हर बंदे के माथे का बोसा लूं। मेरा दिल चाहता है, हजरत साईं फरमाया करते थे कि मिलाद में आने वाले पांव के नीचे जो गर्द लगी है मैं उसे पानी के साथ धो के पी लूं, ये मेरा एजाज है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी हस्ती की। दोस्तों और भाइयों, ये बड़े फख्र की बात है कि हम आज हुजूर के मिलाद में आए हैं और मैं ये समझता हूं ये हमारा एजाज है। इस एतबार से ये हमारा कमाल नहीं है। शायर कहता है माइम मदहतु मुहम्मदम बिमकालती वलाकिन मदहतु मकालती बिमुहम्मदी। ये मैंने अपने लफ्जों से हुजूर की मदा नहीं की, बल्कि मेरे लफ्ज हुजूर की मदा की वजह से बुलंद हो गए हैं। मेरे लफ्ज हुजूर की शान की वजह से बुलंद हुए हैं। आज ये निस्बत हमें हासिल है। दोस्तों और भाइयों, ग्रामी कदर अहबाब, निस्बत अच्छी हो तो जन्नत जाना मुश्किल काम है ही कोई नहीं। मैं यहाँ पे एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। वो एक आदमी अपने सर पे माल्टों और संतरों का एक टोकरा उठा के गली गली कूचे कूचे आवाज लगा रहा था और कह रहा था संतरे संतरे, बड़े अच्छे संतरे, मीठे संतरे। दो बंदे बैठ के महवे गुफ्तगू थे। एक ने दूसरे से पूछा सुना है क्या कह रहा है? उसने कहा बिल्कुल, सर्दियों का मौसम है, माल्टे आ गए हैं, माल्टे बेच रहा है। ये कह रहा है अच्छे हैं, मीठे संतरे हैं, अच्छे संतरे हैं। उसने कहा नहीं, तूने बात समझी नहीं। वो कह रहा है अच्छे संतरे, ओए होए 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 होए, अच्छे संतरे, जिसका संग अच्छा वो तर गया है, ये पैगाम दे रहा है। खैर, मैं दूर निकल ना जाऊं कहीं, एक बात अर्ज करके मैंने नबी पाक का आज आपको मिलाद सुनाना है और आज मैंने आपको बताना है कि नबी पाक का नूर अल्लाह ने कब बनाया और ये नूर कैसे सफर तय करते दुनिया में आया। लेकिन एक बात पहले बड़ी तवज्जो से सुन लें। 5 नौजवान थे जिन्होंने बादशाह के आगे सजदा करने से इनकार किया। उन्होंने कहा हमारी जबीन तेरे आगे नहीं झुक सकती, हम उस खुदा के पुजारी हैं जो तेरा भी मालिक है, हमारा भी मालिक है। मशरिक से सूरज निकाल के मगरिब में ले जाता है, जिंदों से मुर्दे और मुर्दों से जिंदे निकालता है। मैं पंजाबी में एक जुमला पाकिस्तान की गली गली कूचे कूचे कह रहा हूं, अगर आपको समझना आए मुझे मिल लेना, मैं किसी लफ्ज की वजाहत कर दूंगा। सूरज चंद सितारे तेरे, नदियां नहर किनारे तेरे, खालिक ते रज़्ज़ाक खुदाया, कोजे कमले प्यारे तेरे, इत्थे उथे दोए जहानी, जींदे तेरे मारे तेरे, दुआ पासे रौनक तेरी, जिते तेरे हारे तेरे। मैं क्यों आखा मेरा मेरा, तूए सब दा सारे तेरे। इब्राहिम खलील भी तेरा, अग भी तेरी, अंगारे तेरे, सूली ते मंसूर भी तेरा, जकरिया तेरा, आरे तेरे। अगले फिक्रे पे जहां तक आवाज जा रही है, तालिब इल्म मेरिट की दाद लेना चाहता है। सूली ते मंसूर भी तेरा, जकरिया तेरा, आरे तेरे। पाक हुसैन दे होंठा ते नेज़े ते भी नारे तेरे। आबाद आबाद रहे। माशाअल्लाह, कोई एक नारा ही लगा दे, एक नारा ही कोई लगा दे। वाह वाह। सूली ते मंसूर भी तेरा, जकरिया तेरा, आरे तेरे। पाक हुसैन दे होंठा ते नेज़े ते भी नारे तेरे। ये 5 नौजवान, इनको बादशाह ने कहा कल तक तुम्हें टाइम देता हूं, नहीं तो मैं जान से खत्म कर दूंगा। ये रातों रात अपना ईमान बचा के भाग गए। इन्हें पता था बड़ा जालिम है, कहीं मरवा न दे। ये ईमान बचा के भाग गए, ईमान बचा के भाग गए। और सिंध वालों, मैं क्या कह रहा हूं, लोग अपना माल बचा के भागते हैं, मैं इन्हें सलाम देता हूं जो ईमान बचा के भाग गए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। लोग माल बचा के भाग जाते हैं, ये ईमान बचा के भाग गए।
एक जगह से गुजरे, एक आदमी हल चला रहा था, एक बैल उसके पास था, कुत्ता बैठा हुआ था। जब गुजरे तो कहने लगा भाई कहां चले हो? उन्होंने कहा यार हम बादशाह के पुजारी नहीं हैं, हमारी जबीन नियाज उस खालिक के आगे झुकती है और हमें खदशा है कहीं हमें मरवा न दे, हम कहीं गोशा नशीन होके अल्लाह अल्लाह करने निकले हैं। वो जो हल चला रहा था उन 5 को कहने लगा सिर्फ तुम खुदा के पुजारी नहीं हो, मैं भी अल्लाह का पुजारी हूं। उन्होंने कहा फिर यहां क्या ढूंढ रहा है, चल हमारे साथ। वो छठा भी साथ जब चलने लगा तो जो कुत्ता था वो भी दुम हिलाते जब उसने देखा कि मेरा मालिक इनके साथ चल रहा है, वो भी वहां से चला। तो वो जो वली थे उसको कहने लगे तू आ सकता है पर ये कुत्ता हमारे साथ नहीं आ सकता। उसने पत्थर उठाया कुत्ते को मारने के लिए। कुत्ते ने अर्ज की मौला जुबान अता की है, कुव्वत गोयाई भी दे, मैं तेरे नेक बंदों से 2-4 बातें कर लूं। अल्लाह ने कुत्ते को कुव्वत गोयाई अता की। मैं ये जियो न्यूज और समा और दुनिया की खबर नहीं सुना रहा आपको, मैं ये अल्लाह के कुरान का वाक़या आपको सुना रहा हूं। आबाद रहे। मैं इंशाअल्लाह आगे मैं बताऊंगा आपको, ये कुरान पाक का वाक़या है। अल्लाह अकबर। मेरे ग्रामीय कदर दोस्तों, उन्होंने उस मालिक ने जब पत्थर उठा के कुत्ते की तरफ मारा तो कुत्ते ने अर्ज की मौला कुव्वत गोयाई दे। अल्लाह ने कुत्ते को कुव्वत गोयाई अता की। कुत्ते ने जो पिछली टांगे हैं इन पे बैठ के अगली टांगों को उठा लिया और हाथ बना लिया। वरफा यदैहि इलस समा कहैअतिद्दाई फनतका, जिस तरह दुआ मांगने वाला दुआ मांगता है इस अंदाज में उसने हाथ उठा लिए और बोला मुझे क्यों मारते हो? इन्नी उहिब्बुल औलिया वस्सालिहीन, मैं वलियों से भी प्यार करता हूँ, सुलहा से भी प्यार करता हूँ। मशहूरी वाला, मैं वलियों से प्यार करता हूं, मुझे न मारो। वो वली कहने लगा हम तुझे प्यार तो तू करता है लेकिन इसके बावजूद तुझे साथ नहीं लेके जाएंगे। कुत्ते ने कहा साथ न ले जाने की वजह क्या है? वली कहने लगा कुत्तों का काम होता है भौंकना और वली भौंकने वालों को पसंद नहीं किया करते। कुत्ते ने कहा चलो शुक्र है ना ले जाने की वजह आपने बता दी। भौंकना, अगर मैं ना भौंकूं तो फिर? वली कहने लगे ये कैसी बात है, कुत्ता हो और ना भौंके, कुर्बान जाऊं। कुत्ते ने जो बात की, कुत्ता कहने लगा कुत्ता जरूर हूं पर ये जानता हूं अल्लाह के वलियों के खिलाफ बात नहीं करनी होती। सुभान अल्लाह। अल्लाह के वलियों को नहीं भौंकना होता। कुत्ता जरूर हूं लेकिन ये जानता हूं अल्लाह के वलियों को नहीं भौंकना। उन्होंने कहा यार तू ये बता तुझे आने की जरूरत क्या है हमारे साथ? वो कुत्ता कहने लगा मैं जहां जाओगे आपका पहरा दूंगा। वली कहने लगे तेरे पहरे की जरूरत नहीं, पहरेदार हमारा वो काफी है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। वाह वाह। एक बार जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोले। जो हजरात पीछे बैठे हैं और पीछे बैठने का फायदा उठाते हुए मेरा साथ नहीं दे रहे, मैंने कई बार पीछे बैठने वाले हजरात को अर्ज करके आगे बुलाया और आगे वालों को अर्ज करके पीछे भेजाओ। मैं बेअदबी करना नहीं चाहता। आप साईं बड़े मशहूरी सरकार के चाहने वाले सुलह सफाई का कायन हो, एक बार जरा मोहब्बत से हाथ उठा के सीने का जोर सुभान अल्लाह बोल। वाह वाह। अल्लाह करीम आपको मरते टाइम नबी पाक का दीदार अता करे, सरकार का कलमा नसीब फरमाए। इससे बड़ी मेरे पास दुआ कोई नहीं। मेरे ग्रामीय कदर अहबाब, वली कहने लगे तू आना क्यों चाहता है, वजह क्या है? कुत्ता कहने लगा मैं खामोश पहरा दूंगा जहां आप बैठेंगे। वली कहने लगे तेरे पैरे की हमें जरूरत नहीं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला तखुजुहु सिनतुन वला नौम। हमारा पहरेदार वो काफी है जो ऊंग से भी पाक, नींद से भी पाक, थकावट से भी पाक, तकलीफ से भी पाक, परेशानी से भी पाक। अल्लाह हमारा पहरेदार है। कुत्ता कहने लगा आपको मेरी जरूरत नहीं पर क्या करूं, मुझे जो आपकी जरूरत है
उन्होंने कहा तुझे क्या जरूरत है, अब मेरे पास उर्दू का शेर नहीं, मियां मोहम्मद बख्श हमारे बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं, मैं उनका शेर पढ़ना चाहता हूं। मेरा ख्याल है आप पंजाबी का ज़ौक समझते हैं, यकीनन समझ जाएंगे। कुत्ता कहने लगा ना मैं भौंका, वाह वाह, ना मैं, एनू पर हटा दो यार, ना मैं भौंका, ना मैं टोंका, ते ना मैं शोर मचा, वाह शायद वलियां दे संग लग के ए मैं भी बख्शिया जा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। शायद वलियां दे संग लग के ए मैं भी बख्शिया। आपकी दाद ने एक शेर मुझे और याद दिला दिया है, और मुझे खतरा है कहीं सीने का जंगला तोड़ के छलांग लगा के बाहर ना आ जाए। अगर इजाजत हो तो पढ़ दूं? नहीं 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 नहीं, मुझे एतमाद का पूरा वोट चाहिए, मुझे आधा वोट नहीं चाहिए। जब तक एतमाद का पूरा वोट नहीं बनता वजीर आजम नहीं बन सकता। एक बार जहां तक आवाज जा रही है हाथ उठा के एतमाद का वोट दे। जल्दी जल्दी मैं शेर पढ़ूं, मैंने मिलाद पढ़ना है। आबाद रहे अल्लाह अल्लाह। मियां मोहम्मद बख्श, हाय 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 हाय, कुर्बान मैं किस तराजू पे आपका जुमला तोलूं, मेरे पास वो स्केल नहीं, तराजू नहीं। आप फरमाते हैं फजल तेरे नाल, फजल तेरे नाल ए लोहे तर दे फटियां दे नल जड़ के। समझ आई है नहीं आई? आप फरमाते हैं जो कील है ना, कील ये फट्टों के साथ जब लग जाता है लकड़ी के तख्तों के साथ, फिर ये भी तैरने लग जाता है। हालांकि वो लकड़ी है, ये लोहा है। आपसे बढ़कर इस बात को कौन समझ सकता है जिनके करीब में हमारा पानी भी आ रहा है। फजल तेरे नाल, आहा फजल तेरे नाल ए लोहे तर दे फटियां दे नल जड़ के। कुत्ते जन्नत जान मुहम्मद ए चंगिया दे संग लग के। फिर मुझे कहने दे मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊंचा। हाय हाय हाय, अल्लाह आपको आबाद रखे। मेरी दुआ है अल्लाह आपको हुजूर किबला साईं मुहद्दिस मशहूरी की निगाह इनायत अता करे। मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊंचा, मैं ऊंचिया दे संगला ए सदके वजा इना ऊंचिया ताई जिन्ना नीविया नाल निभा। सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू का एक शेर जरूर पढ़ना चाहूंगा। आप फरमाते हैं कामिल मुर्शिद ऐसा होवे जेड़ा धोबी वांगो छट्टे नाल निगाह दे ए पाक करेंदा सजी सबून ना गते मैलिया नू कर देंदा चीटा अंदर जरा मैल ना रखे। से कुहाते ए मुर्शिद वसदा पर विच निगाह दे रखे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत,
यार तरतीब से नारा लगाएं, ये आपने क्या किया, कमर से नारे को पकड़ लिया। नारा तकबीर, क्या अंदाज है यार। नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा तहकीक, ताजदार खत्म नबुव्वत हुजूर किबला पीर साईं मुहद्दिस मशोरी, आस्ताना आलिया मशोरी शरीफ, आस्ताना आलिया मशोरी शरीफ, हुजूर किबला पीर साईं अनवार मशोरी, साईं नाले मिठा सरकार मशोरी शरीफ। और मैं आपकी तारीफें जाके पंजाब कर रहा हूं। मैंने कहा पाकिस्तान की तारीख में मैंने मिलाद का इससे बड़ा जलसा आज तक अपनी पूरी तारीख में नहीं देखा जो मैंने लाड़काना मशोरी सरकार के आस्थाने पे देखा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बार जरा प्यार से बोले सुभान अल्लाह। मैं यार आपकी तारीफें वहां कर रहा हूं तो अपना एजाज बाकी रख के मुझे नाचीज का खिताब सुने। मैं क्या कह रहा हूं। कुत्ते ने कहा आपको मेरी जरूरत नहीं, पर क्या करूं, मुझे आपकी जरूरत है। ये जो वली होते हैं ना, वली, ये जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, ये बड़े बड़े लजपाल होते हैं। कुत्ते ने जब कहा कि मैं वादा करता हूं मैं आपको नहीं भौंकूंगा, उन्होंने कहा वाह भाई वाह, कुत्ता होके अपनी फितरत के खिलाफ हमें वादे दे रहा है। क्या याद करेगा, ना भौंकना तेरे जिम्मे, जन्नत जाने हम जाने। जन्नत जाने हम जाने। लामका से आवाज आई वाह कुत्तिया वाह, वाह कुत्तिया वाह, मेरे बंदिया नाल न भौंकण दे वादे करन वाले आओ। मैं आपसे उलमा से कहना चाहता हूं जो मेरे अकब में बैठे हैं, अगर मजमा चुप कर जाए तो पेटी भाइयों का काम है दाद देना, पेटी भाइयों का काम है हाथ पकड़ना। एक बार सुन ले जुमला, छोटा मौलवी बड़ी बात करे तो बोलना चाहिए। आपको किसने कहा है बड़े मौलवी की बात पे बोलना है? ना ना, अगर छोटा मौलवी भी बड़ी बात करे जरूर बोलना चाहिए। मैं मौलवी छोटा हूं लेकिन साईं मुहद्दिस मशोरी की निगाह इनायत से कई बार आपके पास आया हूं। इंशाअल्लाह जुमला वजनी होगा जो मैं देने जा रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया कुत्ता हो के तू मेरे वलियों को न भौंकने के वादे देने वाले क्या याद करेगा। जब तक तेरा जिक्र कुरान में नहीं आएगा कुरान मुकम्मल ही नहीं करूंगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, हैदरी बेज मशहूरी वाला। जब तक जब तक तेरा जिक्र नहीं आएगा कुरान मुकम्मल नहीं होगा। हाफिज जो बैठे हैं मेरे सामने या मेरे अकम में, लाए सूरह का 15वां पारा। अल्लाह फरमाता है वह कल्बुहुम नहीं 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 नहीं, एक बार फिर बोले, कुरान पे बोले, कुरान पे, वह कल्बुहुम बासितुन ज़िराई बिलवसीद। सुभान अल्लाह। उनका कुत्ता, आहा, उनका कुत्ता पंजाबियों का ना ना, सिंधियों का ना ना, सरदारों का ना ना, मलकों का ना ना, नवाबों का ना ना। अल्लाह जानता था नवाब सरदार भी कुत्ते रखेंगे, लेकिन कुरान में मैंने जिस कुत्ते का जिक्र करना है वो सरदारों का नहीं होगा, वो वलियों का कुत्ता होगा। सुभान अल्लाह। वह कल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिलवसीद। उनका कुत्ता उनके दर पे दामन फैला के बैठा हुआ। मैंने ये आयत पढ़ते अपने उस्ताद ये मुकर्रम से पूछा, अल्लाह करीम ने कुत्ते की बात की, ये क्यों कहा उनका कुत्ता उनके दर पे दामन फैला के बैठा हुआ। उस्तादों की पलकों पे आंसुओं का सैलाब आ गया। मुझे कहने लगे लगता है
अल्लाह वलियों के दरवाजे पे बैठने का अंदाज सिखा रहा है कि वलियों के दरवाजे पे बैठना है तो दामन फैला के बैठना है, दामन फैला के बैठना है। खैर खैर, मेरे मसलक के एक बहुत बड़े आलिम इन दिनों बीमार है, रावलपिंडी में मुकीम है, अल्लाह उन्हें सेहतयाबी अता करे। आप फरमाते हैं मैं दाता साहब गया, हारों वाला जो बाजार है, जो हजरात लाहौर गए हैं मेरी बात की तायीद करेंगे, हारों वाले बाजार से गुजरते हुए एक सूफी साहब ने मेरा रास्ता रोका। मुझे कहने लगा मौलवी साहब कहाँ गए थे? मैंने कहा दाता साहब हाजिरी देने। मैं दाता साहब हाजिरी देने। कहने लगा ये वलियों के पास आके आपको क्या मिलता है? कभी बगदाद जा रहे हैं, कभी अजमेर जा रहे हैं, कभी लाहौर जा रहे हैं, कभी गोलड़े जा रहे हैं, कभी मशहूरी सरकार जा रहे हैं। ये क्या मिलता है वलियों के पास आपको? तवज्जो रखना बात, वलियों के पास क्या मिलता है? तो मौलाना साहब फरमाने लगे, मैंने क्रॉस क्वेश्चन किया, मैंने कहा कुरान पढ़ते हो मौलवी साहब, सूफी साहब? कहने लगा बिल्कुल, रोजाना सुबह नमाज के बाद कुरान पाक पढ़ने की तरतीब है। आप फरमाने लगे कुरान पढ़ने से आपको क्या मिलता है? वो कहने लगा मैंने जो सवाल किया है मेरा जवाब देने के बजाय आपने ऊपर से सवाल ठोक दिया है, आप पहले मेरे सवाल का जवाब दें। मौलाना फरमाने लगे तेरे जवाब में मेरा जवाब है, बता कुरान पढ़ते हो? क्यों पढ़ते हो? कहने लगा आप माशाल्लाह आलिम दीन, आपको नहीं पता कुरान पढ़ने से नेकियां मिलती हैं, गुनाह माफ होते हैं। आपने फरमाया कितने? कहने लगा एक हरफ के बदले 10 नेकियां, 10 गुनाह माफ, 10 दर्जे बुलंद। हजरत साहब ने सूफी साहब को वहीं रोक लिया और फरमाया कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिल वसीद, इसे कुरान मानते हैं या नहीं? कहता है मानते हैं। आपने फरमाया इसके पढ़ने से भी नेकियां मिलेंगी? कहता है बिल्कुल। गुनाह माफ होंगे? बिल्कुल। दर्जे बुलंद होंगे? बिल्कुल। उठा कुरान, ये किसी चीज का जिक्र नहीं है, ये वलियों के कुत्ते का जिक्र है। आप कैलकुलेट कर लें, निकाले मोबाइल, हर बंदे के मोबाइल जेब में है, ये 23 हरूफ बनते हैं, मैंने गिने हैं 23, 23 को 10 के साथ मल्टीपल करें, 230 नेकियां, 230 गुनाह माफ, 230 दर्जे बुलंद। ओ सूफी साहब, वलियों के जिक्र की तो शानें बड़ी निराली हैं, इनके दरवाजे पे जो कुत्ता आ जाए उसका जिक्र किया जाए, अल्लाह 230 दर्जे बुलंद फरमा देता है। ये शान है खिदमत गारों की। मिलके अगर बोल सकते हैं, गुंगे बंदे को मजबूरी है और जो बेचारा बहरा है उसे भी मैं मजबूर समझता हूं। जो घर से वादा लेके आया है भाई सिर्फ मैंने मेहमानों का मुंह देखना है, बोलना चालना मैंने कोई नहीं, वो भी ना बोले। बाकी तमाम हजरात से मेरी अपील है, ये शान है खिदमत गारों की, ये शान है खिदमत गारों की। सरदार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है, बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। ये शान है खिदमत गारों की। जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक 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 या रसूल। बैयत मते खड़ी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 अल्लाह। मैं आपको अर्ज करना चाहता था, इस महफिल को दो निस्बतें हैं, एक हजरत साईं मशहूरी सरकार की, एक मदीने के ताजदार की। मैं मशहूरी सरकार पे कुर्बान जाऊं। आलिमों ने देखा हो तो उन्होंने समझा आप जैसा आलिम कोई नहीं, मुफस्सिरीन ने देखा उन्होंने समझा आप जैसा मुफस्सिर कोई नहीं,
मुहद्दिसीन जो इल्म हदीस जानने वाले, उन्होंने कहा साईं कासिम मशहूरी जैसा मुहद्दिस कोई नहीं। तसनीफ करने वालों ने आपको मुसन्निफ जाना, मुफ्तियों ने आपको मुफ्ती जाना, काजियों ने आपको काजी जाना, लेकिन मुझे कसम है जुल जलाल की जिसके कब्जे कुदरत में तालिब इल्म अब्दुल्ला मदरवारसी की जान है कि आपको मैंने पढ़ा है, आप जैसा आलिम कोई नहीं, मुहद्दिस कोई नहीं, मुफस्सिर कोई नहीं, आप जैसा मुसन्निफ कोई नहीं, आप जैसा मुफ्ती और काजी कोई नहीं। लेकिन ये सारे एजाज बंदे को मेहनत से मिल जाते हैं, लेकिन एक इजाज मेरे बड़े साईं के दामन में अल्लाह ने ऐसा डाला है जो मेहनत से नहीं मिलता, जो ताकत से नहीं मिलता, खुदा की इनायत से मिलता है, महबूब की रहमत से मिलता है। वो ये है कि आपको मैंने पढ़ा है, आप सबसे बड़े फना फिर रसूल थे, आप कुश्ते इश्क रसूल थे, इतने बड़े कि अल्लाह ने मशीयत ने पसंद ही नहीं किया कि किसी और तारीख को आपकी विलादत हुई, आपको ये एजाज अजल से नसीब हुआ। उसी दिन साईं की विलादत हुई जिस दिन ताजदार मदीना की विलादत हुई, और फिर आपने दुनिया को बता दिया। मशहूर वाला सरदार भैया तुम देखनी जो भेज सरदार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, वाह 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 वाह। दर्से निजामी, दर्से निजामी करके बंदा आलिम बन सकता है, हदीस पाक का इल्म जान के मुहद्दिस बन सकता है, तफसीरी नुकात समझ के मुफस्सिर बन सकता है, तसनीफ समझ के मुसन्निफ बन सकता है, लेकिन नहीं बन सकता तो आशिक रसूल नहीं बन सकता। ये खुदा की रहमत से बनता है, मुस्तफा की इनायत से बनता है। आपने फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का हक अदा किया। मुझसे रावलपिंडी वाले पूछते हैं आपने डेट देने के बाद कैंसिल की, कराची जा रहे हैं, कहां जाते हैं? कभी सुनते हैं हम लाड़काना जा रहे हैं, कभी कराची जा रहे हैं, ये कहां जाते हैं? मैं उन्हें कहता हूं मैं वहां जाता हूं जहां से मुझे मुस्तफा की मोहब्बत की खुशबू आती है, सरकार के प्यार की खुशबू आती है। ये और मैं एक बात उन्हें बताता हूं, मैंने कहता हूं खत्म नबूवत के हवाले से उलमा ने सिंध में काम किया होगा, लेकिन जहां तक मेरी दानिश्त और मेरा इल्म है, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, सिंध की धरती में कादियानी के खिलाफ अलम बगावत करने वाली पहली शख्सियत का नाम मुहद्दिस मशहूरी शरीफ है। मशहूर नारा सरदार भैया तुम मत खड़ी भेज। लोग मुझे कहते हैं कराची वाले, मैं आखिया हाँ कराची वाले, कहते हैं हाँ 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 कराची वालों को हम जानते हैं, वहां पे शाह अहमद नूरानी थे जिन्होंने पार्लियामेंट में आके कादियानियों के खिलाफ मुनाजरा करके उन्हें गैर मुस्लिम अकलियत करार दिलवाया था। और मैंने कहा आपने पत्तों को देखा है, जड़ पीछे मुहद्दिस मशहूरी है। मशहूर नारा सरदार, मशहूर नारा सरदार। किसने आपको कहा है? सुभान अल्लाह। दरख्तों के पत्तों को न देखें, पीछे जड़ देखें जिसकी वजह से पत्तों पे बहार है। ये जड़ कट जाए, खत्म तेनिया, खत्म फल, खत्म पत्ते। ये नूरानी और मौलाना नियाजी ने जो खत्म नबूवत पे काम किया, उसके पीछे मुहद्दिस मशहूरी का नूर था, फैज था। आज कादियानी हम जिस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क में गैर मुस्लिमों की तरह वो रहते हैं, इसके पीछे हजरत साहब का किरदार है। और मैं ये समझता हूं, एक और बात भी मैं कहना चाहता हूं, जो आपका मुरीद नहीं है, मुझे खुशामद करने की जरूरत नहीं, ना मैं तसन्नो और बनावट का कायल हूं, अल्लाह कमी बेशी माफ करे, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। आपको अगर अच्छी लगे तो तब भी, ना लगे फिर भी मैं बात हकीकत कह रहा हूं। सिंध की धरती में आले रसूल के एहतराम का अलम अगर किसी ने सबसे पहले उठाया है, वो मेरे साईं मुहद्दिस मशहूर। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत। वाह,
खत्म नबूवत के नाम पे चंदे लेने वालों को भी हम जानते हैं और खत्म नबूवत के लिए गोलियां खाने वालों को और मेहनत करने वालों को भी हम जानते हैं। तुमने खत्म नबूवत के नाम पे चंदे लिए और मेरे मशाइख ने खत्म नबूवत पे पहरा दिया, हुजूर की नामूस पे पहरा दिया। सिंध की धरती में अल्हम्दुलिल्लाह हजरत साईं आप हजरत राशिदी सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फैज के असल तर्जुमान थे। एक और बात भी अगर आपको मुबालगा लगे मुझे माफ कर देना, मैं आपका मेहमान हूं, पहली बार नहीं तीसरी बार आपके सहन में आया हूं, आपके पास आया हूं, लेकिन बात हकीकत कह रहा हूं। हजरत किबला राशिदी साहब का फैज अगर पूरी दुनिया में किसी ने फैलाया है तो वो मुहद्दिस मशहूरी है। हजरत किबला अमीनुद्दीन राशिदी आपका फैज अगर हकीकी मानों में है, यकीन जाने आज ना डॉक्टरों को बड़ा फख्र है कि अल्ट्रासाउंड अंदर की बात भी बता देता है। मैं आपको एक और अल्ट्रासाउंड का तारुफ न करवा दूं जिनका नाम मुहद्दिस मशहूरी है, खड़े होके लाखों के मजमे में से बता देते हैं वो आले रसूल बैठा है, करीब आ जाए। ये है फैज, ये है निगाह। जिन्हें पता ही नहीं निगाह का वो क्या जाने निगाह क्या होती है। नजर की जलानियां न पूछो, नजर हकीकत में वो नजर है। उठे तो बिजली पनाह मांगे, गिरे तो खाना खराब कर दे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, फैज मशहूरी जरी बना। हाय आज लोग सादात से एक पैगाम लेके जाएं मेरे सामीन भाई। आज लोग सादात से उनका नसब पूछते हैं आपका शजरा क्या है, हमें सबूत दें, दलील दें कि आप सैयद हैं। हजरत साईं मुहद्दिस फरमाया करते थे सैयद से दलील पूछने की जरूरत नहीं है, जब सैयद आ जाए तो हमारी गर्दन झुक जाए, आंखें बंद हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सबक किसका है? ये हजरत किबला साईं का। और हजरत किबला साईं का ये सबक, अल्लाह अकबर, मेरे अहमद रजा का भी यही सबक है और मेरे बुजुर्गों और मशाइख का भी यही सबक है। और दुआ करो अल्लाह हमें सादात का एहतराम अता करे। आमीन बुलंद आवाज से बोल दें। आप नीचे नहीं बैठने देते थे, हमारी क्या तकरीरें हैं, खड़े हो गए आके मिंबर पे। और तकरीरें और वाज तो उनके होते थे कि वाज लोगों को कर रहे होते थे और फैज मदीने के ताजदार से ले रहे होते थे। सुभान अल्लाह। मदीने के ताजदार से फैज लेके बांटने वाले तकरीरें उनकी थी, हमारी क्या हैं? हम तो जो हैं उन बुजुर्गों की निगाह इनायत का सदका। अब थोड़ा सा मिलाद सुना दूं आपको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलो जी ये जो आगे 4-5 लोग बैठे हुए हैं ये अलहदा हैं और पीछे कोई नया मुल्क बनाना चाहते हैं। पहले बांग्लादेश काफी नहीं है जो बन गया, तुसी नवा मुल्क बनाना चाहते और नवा ना बनाओ, एक ही ठीक है यार। सारे अगर बोलोगे तो सुनावागा, नहीं तो तकरीर खत्म हो गई जी। नारा खत्म हो। तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, फैज मशहूरी जरी बना। जिस घड़ी में, अब सुन ले मसला, हुजूर तशरीफ लाएं उसका एहतराम हमें सिद्दीक़ अकबर ने सिखाया है। ओए होए होए होए, ना 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 ना, मेरा जुमला जाया हो गया है। मैं एक बार फिर चेक करना चाहता हूं। मैं टेस्टर लगा रहा हूं, बंदे वही हैं जो पिछले 2 सालों में मेरे सामने होते थे या इस बार कोई नई मखलूक तशरीफ ले आई है? मैं टेस्टर लगा के चेक कर रहा हूं। जिस घड़ी में हुजूर आए उस घड़ी का एहतराम हमें यारे गार ने सिखाया है। आए मैं दिखाता हूं। सरकार जब मक्के से मदीना हिजरत करके तशरीफ ला रहे थे तो 2 हस्तियां थीं आने वालों में, एक चांद था, एक चकोर था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर सुने, मदीना आने वालों में 2 हस्तियां थीं, एक चांद था, एक चकोर था, एक शमा थी, एक परवाना था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मुहिब था, एक महबूब था, एक मदीने का ताजदार था, एक यारे गार था। नारे तहकीक,
तो हजरत अबू बकर ने जब देखा कि अहले मदीना हुजूर की आमद के मुंतज़िर हैं और अपनी एड़ियां उठा उठा के उन रास्तों को देख रहे हैं जो मक्के से आते थे, तो हजरत अबू बकर ने सोचा भाई इन्होंने हुजूर को पहचाना, देखा नहीं है, कहीं मुझे ना अल्लाह का नबी समझ लें। अपना कुर्ता उतारा, एक लकड़ी पे लगा के झंडा बना के लहराना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक रिवायत में आता है अपना अमामा उतारा, एक में आता है अपना जुब्बा उतारा, लकड़ी पे लगा के जैसे हम झंडे लहराते हैं। बाद लोगों को बड़ी परेशानी होती है कि ये झंडे कहां से आ गए। हजरत सिद्दीक ने झंडा लहराया। हुजूर ने पूछा, अबू बकर मक्के से निकले तूने जुब्बा नहीं उतारा, गारे सौर पहुंचे नहीं उतारा, उतरे नहीं उतारा, मंजिलें तय करते हुए यहां तक आए तेरा जुब्बा नहीं उतरा, अब तूने जुब्बा क्यों उतार लिया? सिद्दीक मैं तेरे जवाब पे कुर्बान जाऊं। अर्ज की सोनिया उन्हां तुहानू तकिया कोई नहीं, किधरे मैनू अल्लाह दा नबी ना समझ लवन ते मैं अपना कुर्ता उतार के झंडा बनाया है। मदीने वाले हो तक लो, गुलाम और है आका और है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चांद और है, चकोर और है, शमा और है, परवाना और है, मदीने का ताजदार और है, यारे गार और है। जिस घड़ी में हुजूर आए उस घड़ी का एहतराम करना, ये जो आज इनफरादियत है, ओ एंड तक आपको लाइटें नजर आ रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अहले मदीना की सुन्नत है। नजदियो तुम गम मनाओ, तुम्हारा हशर शैतान के साथ होगा, हम खुशी मनाएंगे, हमारा हशर अहले मदीना के साथ होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। निसार तेरी चहल पहल पे, आहा जिनके हाथ उठे हैं, जो अगले जुमले तक पहुंच गए हैं, दुआ देता है तालिब इल्म। निसार तेरी चहल पहल पे, हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी खुशियां मना रहे हैं। आए चले जरा, अल्लाह के नबी का नूर अल्लाह ने कैसे बनाया, ये नूर कैसे सफर तय करते हुए आगे आया, दुनिया में ज़ुहूर कैसे हुआ। आज की आपकी महफिल का यही उन्वान है। मैं कोशिश करूंगा हजरत किबला बड़े साईं की निगाह के इनायत इस उन्वान से वफा करने की, क्योंकि मैं अब लड़काना मशहूरी शरीफ का डायरेक्ट लंगर खा के आया हूं। हाँ जी, हाँ जी, ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जाऊं और जाके देखूं। मुझसे मैंने पंजाब में जगह जगह ये बात कही कि आप मिलाद का जलसा ढूंढते हैं कि जनाब कितने लोग। मैंने कहा अगर आपने बंदों का समंदर देखना है तो सीधे मशहूरी शरीफ चले जाएं, आपको पता चलेगा मिलाद क्या होता है, मिलाद क्या होता है ये आपको पता चलेगा। खैर आप तवज्जो मेरी तरफ रखें। हजरत जाबिर रिवायत के रावी हैं, किताब का नाम मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक है। ये हदीस पाक की बहुत ओल्ड और कदीमी कुतुब में है, बुखारी शरीफ से भी पहले की मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक। रिवायत के रावी जाबिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अखबिरनी अन शैइन खलक़हुल्लाह क़ब्ल अल-अशिया, हुजूर मुझे वो चीज बताएं जो अल्लाह ने सबसे पहले बनाई। मैं जाबिर तेरे सवाल पे कुर्बान जाऊं, तेरा जवाब खुद जवाब देने वाला है। होय 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 होय। सुभान अल्लाह। जाबिर तेरे सवाल पे कुर्बान जाऊं, तेरा जवाब बनफ्से नफीस खुद जवाब देने वाला है। आपने फरमाया, या जाबिर इन्नल्लाह खलक़ क़ब्ल अल-अशिया नूर नबिय्यिक मिन नूरिही सुम्मा जअल ज़ालिका नूर यदूरु बिल क़ुदरति हैसु शा अल्लाहु तआला वलम यकुन ज़ालिकल वक़्त लौहुन वला क़लमुन वला अर्शुन वला कुर्सी वला जन्नह वला नार सुम्मा क़स्सम ज़ालिका नूर अरबात अज्जा फ़ख़लक़ मिनल जुज़्इल अव्वल अस्सानी फ़ख़लक़ मिनल जुज़्इस सानी अल अर्श व मिनस सालिस अल कुर्सी फ़ख़लक़ व क़स्सम अरबाता फ़क़स्सम अल जुज़् अर्राबिअ अरबात अज्जा फ़ख़लक़ मिनल जुज़्इल अव्वल साइर अल मलाइका व मिनस सानी हमलत अल अर्श व मिनस सालिस अल कुर्सी फ़क़स्सम अल जुज़् अर्राबिअ अरबात अज्जा फ़ख़लक़ मिनल जुज़्इल अव्वल अल अर्दीन व मिनस सानी अस्समावात व मिनस सालिस अल जन्नह वन नार फ़क़स्सम अल जुज़् अर्राबिअ अरबात अज्जा। ये लंबी रिवायत है। शाह अब्दुल हक ने मदारिज में इस रिवायत का हवाला दिया है। आप फरमाते हैं, हजरत आदम की तख्लीक से 9 लाख साल पहले
अल्लाह ने नूरे मोहम्मद को बनाया था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 12 मदारिज बयान किए हैं शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने। एक दर्जा आलम वहदानियत का, 12,000 साल हुजूर का नूर आलम वहदानियत में अल्लाह की हम्दो सना करता रहा। फिर आलम सिफात खुदाबंदी में, आलम मार्फत में, आलम अदब में, आलम हकीकत में, आलम मोहब्बत में, ये 12 मजारिज आप फरमाते हैं। हाँ हाँ ग्रामीय कदर अहबाब, हाँ 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 हाय हाय हाय। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं अल्लाह ने नबी का नूर उस वक्त बनाया जब न जमीन थी न जमा था, न मकी थे न मका था, न चुनी न चुना, न अर्श न कुर्सी, न लोह न कलम, न जबल न हजर, न शम्स न कमर, न जुगनू न उसकी चमक, न हवा न उसकी लहक, न अबर न उसकी धमक, न कली न उसकी चटक, न चिंटी न उसकी रमक। एक खुदा था जो बना रहा था, एक मुस्तफा था जो बन रहा था। एक खुदा था जो पढ़ा रहा था, एक मुस्तफा था जो पढ़ रहा था। एक खुदा था जो सजा रहा था, एक मुस्तफा था जो सज रहा था। वह अल्लमक मा लम तकुन तअलम व कान फद्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। जिब्रील मेरे नबी के नूर से बना, मिकाईल मेरे नबी के नूर से बना, इसराफील मेरे नबी के नूर से बना। जहां तक आवाज जा रही है पढ़े लिखे हजरात मेरे सामने, ये कराची की सरजमीन एजुकेटेड लोगों की सरजमीन है। आप बात को समझते भी हैं, उसका वजन भी जानते हैं। मेरा एक सवाल है तमाम मजमे से कि जिब्रील नूरी है या खाकी? मुझे वहां बैठ के जवाब दे दे, जिब्रील नूरी है या खाकी? जो पीछे हजरात बैठे हैं उनका क्या इरादा है? मिकाईल नूरी है या खाकी? जन्नत नूरी? मैं फिक्रा दूंगा इंशाल्लाह। यहां ठंड ना पड़े तो कहना किबला साईं साहब को कि ठंड नहीं पड़ी थी इसलिए हम नहीं बोले। जन्नत नूरी है या खाकी? जिब्रील नूरी है या खाकी? मिकाईल नूरी, इसराफील नूरी, इजराइल नूरी, हूरे नूरी, गिलमान नूरी, जन्नत नूरी। मैंने कहा मुल्ला तुझे शर्म ना आई? जो बने हैं वो नूरी हैं, जिसके नूर से बने हैं वो खाकी हो गया। जो बने हैं वो नूरी हो गए और जिससे बने हैं वो मुस्तफा खाकी और बशर हो गया है। शर्म कर, हया कर, कैसी बातें हैं ये बेअदबी वाली और सुकियाना बातें ना किया कर। हाँ, मेरे आला हजरत ने आज से कई साल पहले मेरे नबी की शान के में एक कसीदा लिखा जिसका नाम ही रखा कसीदा नूर। हाँ हाँ, ताजदारे बरेली आप फरमाते हैं कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। जो बोलेगा मेरी दुआ है अल्लाह उसे हिम्मत दे अगले साल मदीना पाक जाके ये अशार पढ़े कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सबे घराना नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। काफ गैसू हादल या अबरू आंखें आईन साथ। ये जो हुरूफ मुकत्तात है ना, काफ हा या आइन साथ, आला हजरत फरमाते हैं काफ से मुराद गैसुए मुस्तफा है। खामोश रह रही, खैर खैर मैं बोल लूंगा इंशाल्लाह, मैं बोल लूंगा। जो हजरात चंद मुझे नजर आ रहे हैं वो तो सारा कुछ आज मुझे लग रहा है बराबर करना चाहते हैं। वो एक तालिब इल्म गया इम्तिहान देने, वापस आया तो बाप ने कहा बेटा कैसा हुआ इम्तिहान?
बेटा कहने लगा अब्बा जान क्या बताऊं, सब कुछ बराबर कराया हूं, सब कुछ बराबर कराया हूं। बाप ने कहा कैसे पुत्र, कैसे बराबर की तई? उसने कहा जो सवाल टीचरों ने लिखे थे वो मुझे समझ नहीं आए, और इंशाअल्लाह जो मैं लिख के आया हूं वो टीचरों को समझ नहीं आने लगे। मेहरबानी आपकी, इस तरह ना करें यार, एक बार जरा मोहब्बत से बोले काफ गैसू हा दहन या अबरू आंखें आइन साथ, काफ हाया आइन साथ, उनका है चेहरा नूर का, काफ हाया आइन साथ, उनका है चेहरा नूर का। सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा राकिया साजिदा मखदूम कायनात हजरत ज़हरा के बारे में ताजदार बरेली ने क्या खूब लिखा। आप फरमाते हैं कि नूर उम्मे नूर ज़ौजे नूर बिनते नूर, बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लहना नूर का। हाँ हाँ, मैं जिस आस्ताने पे आया हूँ, जिस स्टेज पे आया हूँ, मैंने इनसे यकीन कर लें अदब के अलावा कुछ नहीं देखा सुना। ये शेर अगर इसमें हजरत ज़हरा का नाम ना होता मैं ना पढ़ता, लेकिन क्या करूं, इसमें नाम है सैयदा ज़हरा का। आप थोड़ा अदब करें, गर्दनें झुका के आंखें बंद करके सीने का जोर लगा के ये जुमला मेरे साथ बोलें, क्योंकि मैंने पढ़ा है सहाबा कहते हैं जब सरकार से कोई बात मनवानी होती हम सैयदा ज़हरा की सिफारिश लेके जाते। अल्लाह के नबी बेटी की सिफारिश का दी हुई बात रद्द नहीं करते थे। आज मैं मदीने के ताजदार की बारगाह में हुजूर किबला साईं अनवार साहब की क़ियादत में ये जो डायरी जा रही है गुलामों की, सबज ताज वालों की, आज मैं चाहता हूं हुजूर की बारगाह में ज़हरा पाक की सिफारिश मिल जाए कि मलकाए कौनैन फातिमा नबी के दिल का चैन फातिमा, मलकाए कौनैन फातिमा नबी के दिल का चैन फातिमा, तेरे आड़ते तेरी कसम, तेरे आड़ते तेरी कसम, मुस्तफा न बैन फातिमा, मुस्तफा न बैन फातिमा। अगले जुमले पे आप चुप भी कर जाएं तब भी जुमला बढ़ाओ, बोले तब भी बढ़ाओ। हसन तेरा पहला ला डला, हसन तेरा पहला ला डला, दूजाए हुसैन फातिमा, दूजाए हुसैन फातिमा, अक्से रसूल पाक है सूरत हुसैन की, सूरत हुसैन की, नेज़े पे हो रही है तिलावत हुसैन की, अक्से रसूल पाक है सूरत हुसैन की। सुने जुमला, आपकी कराची के समंदर का वजन कम है, जुमले का वजन ज्यादा। पैगाम ले, ये दौर भी, ये दौर भी, ये दौर भी यजीदियत से कम नहीं जरा। गजा में क्या हुआ है? 2.5 साल से मेरी माएं बच्चों के कफन ढूंढती रही हैं। लबनान में क्या हो रहा है, यमन में क्या हो रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ सूडान और लीबिया में, शाम में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हुआ, हमारे रावलपिंडी के मुरीद के में क्या हुआ, मुरीद के में क्या हुआ। आज तुझे यजीद हर चौक में मिलेगा, हर गांव में मिल जाएगा, शायद हर घर में भी मिल जाए।
उलमा कहते हैं आज बड़े लोगों का यजीद बनने पे दिल करता है, लेकिन उनका बस नहीं चलता। बस चले तो फौरन यजीद बनने। ये दौर भी ये दौर भी यजीदियत से कम नहीं जरा, हर रोज पड़ रही है जरूरत हुसैन की, अक्से रसूल पाक है सूरतें हुसैन की। मियां मोहम्मद बख्श का जुमला याद आया, आप फरमाते हैं सीखा उत्ते। मैं साईं अनवार साहब को अर्ज करूंगा अगले बयान में एक सिंधी भी मेरे साथ खड़ा करे। हाँ जी, बंदे नहीं बोलते, मुझे शक पड़ जाता है, इन्हें पता नहीं पंजाबी समझ नहीं आती, आगे पीछे तो बोलते हैं, मैं नहीं आगे। यार क्या करते, या फिर मुझे एक मकान ले दें सिंध में, इंशाल्लाह मैं 6 महीने का टाइम दूंगा, इंशाल्लाह आपसे ज्यादा अच्छी सिंधी बोलूंगा। मैं क्या करूं यार, मजबूरी है मेरी। मियां साहब फरमाते हैं ये जो सीखें होती हैं ना, सीखें जिन पे गोश्त लगा के पकाया जाता है, चलो थोड़ा वजाहत कर। सीखा उत्ते मक्खन पकाना, सीखा उत्ते मक्खन पकाना, डाडा औखा कम में ओ बच्चे दे के ए दीन बचाना, सही हुसैन दा कम। लब्बैक या हुसैन, बैयत मते खड़ी लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हाँ, आबाद रहे, अल्लाह इमाम की मोहब्बत आपको अता करे। मेरे ग्रामी कदर दोस्तों और भाइयों, ये नूरे मोहम्मद चलता चलता जब अल्लाह ने हजरत आदम को बनाया, इंसान बनाने का इरादा किया, तो फरिश्तों को हुक्म किया कायनात के मुख्तलिफ इलाकों की मिट्टी लाई जाए। वो मिट्टी गूंदी गई, हजरत आदम का पुतला बनाया गया। जब रूह दाखिल करने का वक्त आया, इधर मेरी तरफ देखें, जब रूह दाखिल करने का वक्त आया, उलमा लिखते हैं रूह ने अंदर जाने से हिचकिचाहट महसूस की, रूह हिचकिचाई अंदर जाने से। अल्लाह ने जबीन आदम में नूरे मोहम्मद रखा, जैसे ही नूरे मुस्तफा आदम की जबीन में आया, रूह फौरन अंदर दाखिल हो गई। हाय हाय, नूरे वो जो सजदा था ना फरिश्तों को कि आदम को करो, असहाबे इल्म इश्क मोहब्बत कहते हैं, वो सजदा आदम पाक को नहीं था, वो नूरे मुस्तफा को था। वो नूरे मुस्तफा को सजदा था जो फरिश्तों ने किया। और फिर एक दरख्त से मना किया, आपने वो दरख्त खाया, खुदा की हिकमतें खुदा जाने, आप दुनिया जन्नत से जमीन पे आ गए, जोड़ा बिछड़ गया। हजरत हवा और आदम 300 साल एक दूसरे से जुदा रहे। फिर अल्लाह ने हुजूर के नाम का सदका आदम पाक की तौबा को कबूल किया। 1000 साल आपकी उम्र है, आपके माथे में नूरे मोहम्मद, आप उसके अमीन थे, आप उसके मुहाफिज थे। आपकी फिर लाखों में औलाद पैदा हुई, एक बेटा सुबह होता एक शाम को, और उस वक्त चूंकि इंसान नहीं थे, आपकी शरीयत में बेटे बेटी का निकाह था, बेटे बेटी का निकाह था। अचानक एक दिन हजरत आदम ने देखा कि मेरे माथे से वो नूर निकल के मेरे बेटे शीश के माथे में चमकने लग गया है। बाप को यकीन हो गया, अब नूरे मुस्तफा का अमीन ये मेरा बेटा शहजादा शीश है। आपने अपने बेटे शीश की बहुत खूब तरबियत की, अखलाक सिखाया, किरदार सिखाया। फरमाया मेरा बेटा तू आम नहीं है, तू खासों में भी खास है। और अपनी एक ताहिर और मुताहर बेटी से अपने बेटे शीश का निकाह किया। और फिर आपने चंद दिनों बाद देखा आपके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम हजरत शीश ने यानिश रखा। वो नूर आपके माथे से निकल के यानिश के माथे में चमकने लग गया। यानिश पाक के माथे से वो नूर हजरत कैनन के माथे में आया, हजरत कैनन के माथे से हजरत महलील के माथे में आया, हजरत महलील के माथे से हजरत यरिद के माथे में आया,
हजरत यरिद के माथे से इदरीस के माथे में आया, इदरीस के माथे से हजरत लामेक के माथे में, हजरत लामेक के माथे से हजरत नूह के माथे में, हजरत नूह के माथे से वो नूर हजरत साम के माथे में आया, हजरत साम के माथे से अरफखश के माथे में आया, हजरत अरफखश के माथे से हजरत शेमख के माथे में आया, शेमख से आबर के माथे में, ऐबर से फालिख के माथे में, फालिख से राऊ के माथे में, राऊ से सारूख के माथे में, सारूख से नाहूर के माथे में, नाहूर से तारुख के माथे में, तारुख से इब्राहीम अलैहिस्सलाम के माथे में, इब्राहीम के माथे से हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के माथे में, हजरत ज़बीहुल्लाह के माथे से नूर मुस्तफ़ा हजरत नाबिद के माथे में आया, हजरत नाबिद के माथे से जुनाब यशजब के माथे में, हजरत यशजब के माथे से हजरत तैरह के माथे में, हजरत तैरह के माथे से हजरत नाहूर के माथे में, हजरत नाहूर के माथे से हजरत मुकव्विम के माथे में, हजरत मुकव्विम के माथे से हजरत उदत के माथे में, उदत से अदनान, अदनान से माद, माद से नजार, नजार से मुदर, मुजर से इलियास, इलियास से मुद्रिका, मुद्रिका से खुजैमा, खुजैमा से नजर, नजर से मालिक, मालिक से फहर, फहर से गालिब, गालिब से लुआई, लुआई से काब, काब से मुर्रा, मुर्रा से ये नूर हजरत कुसई के माथे में आया, हजरत कुसई के माथे से हजरत किलाब के माथे में आया, हजरत किलाब के माथे से अब्दे मुनाफ के माथे में आया, हजरत अब्दे मुनाफ के माथे से हजरत हाशिम के माथे में आया, हजरत हाशिम के माथे से हजरत अब्दुल मुत्तलिब के माथे में आया। मेरा जोर देख लें, अपनी दाद देख लें, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के माथे से हजरत अब्दुल्ला के माथे में, और रजब के महीने में ये नूर आमिना के बतन में आ गया, आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे मुर्शिद करीम, मुर्शिद करीम, मुर्शिद करीम, मुर्शिद करीम, मुर्शिद करीम। सरकार की आमद, मरहबा, हुजूर की आमद, प्यारे की आमद, आका की वाह वाह आमद, वाह 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 वाह, तोहा की आमद, यासीन की आमद, मुज़म्मिल की आमद। हाय 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 हाय। दोस्तों, भाइयों, बच्चियों, मेरे बुजुर्गों, हजरत आमिना के बतन में आके आवाज लगा रहा है फलक के निजारो, जमी की बहारो, सभी दे मनाओ, हुजूर आ गए हैं, हाथ बुलंद, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। अरे गम के मारो चलो बे सहारो, खबर ये सुनाओ, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। एक जुमला मेरे साथ और भी पढ़ दें कि नूर अजली चमके आ, गायबे अंधेरा हो गया। आबाद रहें जो बुलंद आवाज से बोले, अल्लाह से अगले साल रोज़े रसूल के सामने पढ़ने की तौफीक दे। नूर अजली चमके आ, गायबे हनेरा हो गया, कमली वाला आ गया, कमली वाला आ गया, हर था सवेरा हो गया, नूर अजली चमके आ, गायबे हो गया। 9 महीने ये नूर माँ के बतन में माँ को बरकतें, रहमतें, करम देता रहा। हजरत आमिना कहती हैं, लोगों, मैंने सुना था जो खातून हामिला हो जाए, कभी उसके सर में पेन, कभी पेट में दर्द, कभी बुखार, कभी उल्टी, कभी गुस्सा, कभी चिड़चिड़ापन। लोगों, मुझे कसम है उस जात की
जिसके कब्जे में आमिना की जान है, मुझे एक बार भी सर में दर्द नहीं हुआ। मैंने कहा अम्मा जी हो कैसे सकता है, दर्द मिटाने वाला जो आ गया है। सुभान अल्लाह, कैसे हो सकता है, सुभान अल्लाह। दर्द मिटाने वाला मुस्तफा आपके बतन में आया। हजरत आमिना कहती हैं जब ये नूरे मोहम्मद मेरे शिकम में आया, मैंने अजायबात देखे, मुशाहिदात किए, और मैंने देखा एक नूर मेरे जिस्म से निकल के सारे जहान में फैल जाता है। ओ लोगो मैं जिस गली से गुजरती, दरख्तों की टहनियां झुक के मुझे सलाम करती, पहाड़ों के पत्थर कहते अस्सलामु अलैकी या उम्म रसूलिल्लाह। हजरत आमिना कहती हैं मैं कुएं पे जाती तो पानी किनारे पे आ जाता। ओए नहीं आप बोले, पता नहीं कब बोलेंगे। कुआं मैं पानी भरने जाती, रस्सी डोल मेरे हाथ में, मंडेर पे पानी आके मेरे कदम चूमने लग जाता। मुझे बीबियां और औरतें कहती आमिना ना जाना, तू जब तक खड़ी रहती है पानी ऊपर रहता है, तू चली जाए पानी भी चला जाता है। औरतें मुझे पाबंद रखती। मैं कहता हूं कि पानी ने आमिना के कदम चूमे, आंखें बंद करके। नकीबे महफिल साहब मैं जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, अगर मजमा ना बोला हो तो मैं आपसे कम से कम पूछने का हकदार हूं। मैं कहता हूं जमजम ने इस्माइल के पांव चूमे, पानी ने, कुएं के पानी ने मेरे नबी की मां के पांव चूमे। ये पानी जमजम को कहता होगा तूने इस्माइल के पांव चूमे, आ मुझे सलाम कर, मैंने मोहम्मद की मां के पांव चूम लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, पेट मशहूरी वाला बात। एक बात, आज मैं जिस मुल्क में रहता हूं उस मुल्क में एक मुल्ला है, मुल्ला जो मिंबर पे बैठ के लोगों को कहता है नबी के माँ बाप तो मुसलमान ही नहीं थे। मैं क्या माअज़ल्लाह, अगर हुजूर की माँ मुसलमान नहीं ना तो बाबा जी दुनिया में कोई मुसलमान पैदा ही नहीं हुआ। और दुनिया के लोगों की माँओं की शान एक तरफ, मुस्तफ़ा की माँ की शान एक तरफ। मुझे कहता है लोग वाह वाह करते हैं तो जनाब बड़ा चेड़ा हो जाता है, कोई दलील से बात किया कर। मैंने कहा तुझे कौन सी दलील चाहिए? कहने लगा कोई दे दे, पढ़ा लिखा जो कहता है अपने आप को। मैंने कहा बेटा पैदा हो हिंदू औरत के घर, माँ नाम रखती है काशी राम। बेटा पैदा हो क्रिश्चियन के घर, माँ नाम रखती है यूहन्ना मसीह। बेटा पैदा हो अंग्रेज औरत के घर, माँ नाम रखती है रिचर्ड निक्सन डेविड। वो बच्चा जब बालिग होने के बाद मुसलमान होके मशोरी शरीफ जाए, साईं अनवार पूछे बेटा नाम क्या है, यूहन्ना कहेगा मेरी माँ क्रिश्चियन थी, नाम उसने यूहन्ना रखा। और जो अंग्रेज है वो कहेगा मेरी माँ अंग्रेजन, उसने नाम रिचर्ड रखा। ईसाई कहेगा, हिंदू कहेगा मेरी माँ हिंदुवानी, नाम उसने काशी रखा। साईं अर्ज करें फरमाएंगे बेटा ये बातें ठीक हैं लेकिन कलमे के बाद ये नाम नहीं चलेंगे। काशी राम का नाम आज के बाद अब्दुल गफार रख रहा हूं। यूहन्ना मसीह का नाम आज के बाद मैं अब्दुल रहमान रख रहा हूं। और ये जो रिचर्ड है ना, रिचर्ड इधर आ बेटा, आज के बाद तेरा नाम अपने बड़े साईं हजरत साहब के नाम पे मोहम्मद कासिम रख रहा हूं। जा 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 जा, नाम मैंने रख दिए हैं। अब आप बोलेंगे तो मैं माइक यहां रखूंगा, नहीं तो इस वक्त तकरीबन पसीना मेरे टखनों के करीब जा चुका है और मेरा ख्याल है मैं 1 घंटे से ज्यादा तकरीर नहीं करता। रबीउल अव्वल के महीने में पंजाब में मेरे पास इस वक्त जो डेटें बुक हैं उनकी तादाद 79 है। मैंने जुम्मों के अलावा
79 तकरीरें करनी है पंजाब में। मैं 1 घंटे से ज्यादा चल नहीं सकता। ये आज मेरा तीसरा खिताब है। मैं भागम भाग एयरपोर्ट पे पहुंचा, वहां से मैंने एक फ्लाइट मिस होने के बाद दूसरी ली। हजरत साईं साहब की निगाह का सदका, ये इनकी करम नवाजी है कि मैं आपकी खिदमत में आया। इसके बाद मेरी बस नहीं है, इसके बाद आप जाने, आपका काम जाने। अगर आपने साथ दिया तो लें जनाब, आगे तकरीर करूंगा, नहीं तो यहीं पे बात खत्म करूंगा, क्योंकि मेरे दामन में इससे बड़ा फिक्रा कोई नहीं। मैंने कहा मुल्ला अगर सुन लेना यार, पहले बात तो सुने। बुजुर्ग कहते हैं पहले तोलें फिर बोले, पहले सुन लें मैं क्या कह रहा हूं। मुल्ला तू कहता है नबी की मां मोमिना नहीं थी, बच्चा बालिग होने के बाद जब मुसलमान होता है तो उसका नाम मां का कुफर की हालत में रखा हुआ बदला जाता है। खुदा की किबरियाई की कसम, कुरान मेरे सर पे रख, मेरे नबी का नाम किसी और ने नहीं रखा, मेरे नबी की मां ने रखा है। सुभान अल्लाह। तू कहता है नबी की मां मुसलमान नहीं तो नाम बदल के दिखा। अगर नाम नहीं बदल सकता फिर कह मेरे साथ, तैबा जई था कोई नहीं। था कहते हैं जगह को, तैबा जई था हाँ कोई नहीं। मेरे नबी दी मां जैसी सारे जग विच मां कोई नहीं। एक पहाड़ आया, पहाड़ देने लगा हूं, जिसके कंधे और घुटने सलामत हैं वो जरूर बोलेगा, जिसके कमजोर हैं उससे मेरी बात नहीं। अल्लाह ने जो अपने नबी का नाम रखा वो अहमद है, जो मां ने रखा वो मोहम्मद है। या अल्लाह या इन्हें बोलने की तौफीक दे या मुझे तकरीर खत्म करने की तौफीक दे। अल्लाह ने जो रखा वो अहमद, जो मां ने रखा वो मोहम्मद। जो अल्लाह ने रखा है वो कुरान में 1 बार आया है, जो मां ने रखा है वो 4 बार आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे मुर्शिद करीम। आपने कमाल कर दिया है। आपने तो जनाब बड़े सियाने हो गए हैं यार। आपने कहा मौलवी साहब गया ना गया, नहीं जाता। मैं जहां लोग ज्यादा ऊंचा ना बोले, मैं तकरीर का टाइम थोड़ा बढ़ा देता हूं, 2-3 घंटे आगे कर देता हूं। अगर चाहते कि जल्दी जान छूट जाए तो मेरे साथ बोले, नहीं तो फिर सुबह की नमाज इंशाल्लाह हजरत साईं की क़यादत में पढ़ेंगे। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, अल्लाह आपको आबाद रखे। सुन ले जुमला सुने मेरा, मेरी मेहनत है मेहनत, और मेरी मेहनत हुई है, मेरा जुमला जाया नहीं करना। ये पंजाब में मेरा जुमला है, अल्लाह के फजल से दोस्त मुझसे फरमाइश करके सुनते हैं। अल्लाह ने जो रखा है वो अहमद है, जो मां ने रखा है वो मोहम्मद है। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है, बस नाम मोहम्मद। बहुत बड़ा जुमला, आंखें बंद करके इधर देख लें, आंखें बंद करके सबज ताज वालों मेरे कान बताएंगे कौन बोल रहा है और कौन इस इलाके की रेतों में मेरा जुमला रोल रहा है। अल्लाह ने जो रखा है वो कलमे में पढ़ना जायज नहीं है, जो मां ने रखा है वो कलमे में पढ़ना वाजिब है, वाजिब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भैया तुम खड़ी, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बूढ़ी औरत दूध जब डालने लगती है ना बर्तन में, उसे धो के बार बार सूंघती है। मैं आखिया अम्मा ये क्यों पई सूंघनी है? पंजाबी समझ लेना, ना आए तो फिर भी मेहरबानी फरमा देना। खैर है, मेरी गारंटी पे सुभान अल्लाह कह देना, इंशाल्लाह गलती नहीं, बात ठीक करूंगा। मैं कि अम्मा ये क्यों पई सूंघनी है? अम्मा हदीए मेरा पुत्र दुध नूर होंदा है ते ओ गंदे बर्तन विच नहीं पाईदा। मैं क्या तेरी बूढ़ी जानती है भाई गंदे बर्तन में नूर नहीं डाला जाता, खुदा नहीं जानता भाई नूर मैंने कहां पे रखना है। चलो जी, लो जी कराची वालों, एक और फिक्रा आया है और आज पहली बार बहुत अरसे बाद मुझे याद आया है।
जब मछली ने अल्लाह के नबी हजरत यूनुस को अपने पेट में रखा तो अल्लाह के हुक्म से मछली ने बाहर आके माँ की गोद की तरह प्यार के साथ हजरत यूनुस को किनारे पे रखा। और जब अल्लाह के नबी बाहर तशरीफ ले आए तो मछली ने पानी से अपना चेहरा आसमान की तरफ बुलंद करके कहा, सोना इतने दिन जो ड्यूटी की है मजदूरी कोई नहीं। ये जो ड्यूटी की है मछली अगर कराची वालों को भी नहीं समझ आती तो मैं पिंडी वालों को जाकर समझाऊं। हाँ जी, मुझे पहली बार पिछली बार पता चला है कि कराची से हर चीज पंजाब जा सकती है, मछली नहीं जा सकती। मैंने पंजाब वालों को कहा है कि जो मछली आप खा रहे हैं ये तो समंदर की उस कराची वालों की मछली का अशरे अशीर भी नहीं है, आप वहां से इधर आने नहीं देते। खैर जिमनन बात आ गई है। मछली आखिया, सोना इतने दिन जो मजदूरी करवाई है तेरे नबी को माँ की गोद की तरह मैंने रखा है, मेरी मजदूरी कोई नहीं। अल्लाह ने फरमाया, मछली क्या याद करेगी, बाकी हलाल जानवर छुरी से हलाल होंगे, तुझे बगैर छुरी के खुदा ने हलाल कर दिया। मैं एक बहुत बड़ी बात यहां पे कहना चाहता हूं और मेरा यकीन है ग्राउंड बन गया है, जमीन हमवार है, अब टाइम आ गया है बात करने का। मैं कहता हूं अगर चंद दिन अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान जिन्होंने मेराज की रात मेरे नबी के पीछे मुक्तदी बन के नमाज पढ़ी, चंद दिन मछली के पेट में आए, अल्लाह उसे छुरी से बचा ले तो जो इमाम है जिस माँ के पेट में चला जाए अल्लाह उसे दोज़ख की आग में कैसे जला सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे मुर्शिद करीम। आखिर में एक शेर बाबा बुल्ले शाह कसूरी का, बाबा बुल्ले शाह कसूरी का नहीं उससे पहले एक बात खत्म नबूवत की। ये बात मैंने बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन खादिम हुसैन रिजवी आपके सामने फैजाबाद में की। आपने मुझे बुलाया, मेरा नाम पूछा, उस्तादों का पता पूछा, मुझे प्यार से सीने लगाया। मैं वो बात आपको इसलिए सुना रहा हूं कि जिस दरबार पे मैं आया हूं, जिस दर पे मैं खड़ा हूं, इन्होंने खत्म नबूवत पे पहरा दिया, कादियानी को मेरे साईं मुहद्दिस मशहूरी ने ललकारा। मैं आज उनकी रूह के इसाले सवाब के लिए ये बात कहना चाहता हूं। मैं कहता हूं एक बाप के कई बेटे हो सकते हैं लेकिन एक बेटे के दो बाप नहीं हो सकते। एक मर्द इस्लाम में बैक वक्त 4 औरतों से शादी कर सकता है लेकिन एक बीवी के बैक वक्त 2 खामद नहीं हो सकते। अगर एक बेटे पे 2 बाप दावा करें, एक कहे मेरा दूसरा कहे मेरा, उनमें से एक बाप जानी है, बेटा हलाली नहीं। बीवी पे 2 खामद दावा कर दें, एक कहे मेरी दूसरा कहे मेरी, उनमें से एक खामद बेहया है, बीवी कंजर है। गैरतमंद बेटे के लिए एक बाप का होना जरूरी है, गैरतमंद बीवी के लिए एक खामद का होना जरूरी है। गयूर बेटा दूसरा बाप बर्दाश्त नहीं करता, गैरतमंद बीवी दूसरा खामद बर्दाश्त नहीं करती। सीने का दौर, हाथ बुलंद, इसी तरह गैरतमंद उम्मती दूसरा नबी बर्दाश्त नहीं करता। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। कादियानी ईसाइयों से भी बड़े काफिर, कादियानी यहूदियों से भी बड़े काफिर, क्योंकि यहूदी खुद तो काफिर हैं, जिस नबी को मानते हैं वो अल्लाह का रसूल है। ईसाई खुद तो काफिर, लेकिन जिस ईसा को मानते हैं वो अल्लाह का रसूल है। लेकिन ये कुत्ते कादियानी खुद भी काफिर हैं,
जिसे मानते हैं वो भी लानती काफिर है। कादियानी कल भी काफिर थे, कादियानी आज भी काफिर है। यही सबक है मुहद्दिस साईं मशहूरी शरीफ का, मैं पढ़ा के जा रहा हूं, सुना के जा रहा हूं। एक जुमला बाबा बुल्ले शाह कसूरी का, लाहौर से 55 किलोमीटर के फासले पे इनका मज़ार, मैं 4 बार खिताब करके आया हूं। साज भी कीती जांदे हो, लहू भी पीती जांदे हो, खो के माल यतीमा दा भेज मसीती जांदे हो, नफ्स ते छुरी फेर दे नहीं बकरे कीती जांदे हो, फट दिलां दे सींदे नहीं टोपियां सीती जांदे हो, फर्ज भुलाई बैठे हो नफला नीती जांदे हो। ओ दसो ते सही बुल्ले शाह नू की कुछ कीती जांदे हो। दसो ते सही बुल्ले शाह नू की कुछ कीती जांदे हो। ए शेर बाबा बुल्ले शाह दा हजरत किबला साईं मुहद्दिस मशहूरी सरकार की तरफ मुंह करके मैं पढ़ रहा हूं। आप फरमाते हैं अल्लाह आपकी निस्बत कबूल करे, अल्लाह हजरत साहब से आपको फैज लेने की तौफीक अता करे। बहुत बड़ा आस्ताना है, बहुत बड़ी अजीम हस्ती है। यकीन जाने मेरा दिल खुश हुआ है वहां जाके, और जब मैं हजरत साहब के साथ उनके आस्ताने पे सलाम करने गया हूं, शिद्दत की गर्मी थी लाड़काने में, मेरा ड्राइवर कांप रहा था, मेरा पसीना बह रहा था और जुबान और होंठ थरा थरा रहे थे। खुदा की किब्रियाई की कसम, जब मैं हजरत साहब के आस्ताने पे पहुंचा हूं, कोई वहां पे एसी नहीं, कोई पंखा नहीं, मुझे ऐसे लग रहा था कि ठंडी हवाएं मजार से निकल निकल के मेरे सीने में आ रही है। भेज मशहूर नवारा सरदार भैया तुम देखनी, भेज मशहूर नवारा सरदार। ऐसे लग रहा था कि ठंडी ठंडी हवाएं सीने पे आ रही हैं। ये जुमला मैं उन्होंने बारगाह के अंदर इजाजत ले रहा हूं, जिंदगी का पता नहीं, आप पहले मैं पहले। बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं ना मैं बहुत ही रब रब की थी ते ना तस्बा खड़का, या ओ बुल्ले नू एक मुर्शिद मिले आ जिन्हें एवें चा बख्शा। मशहूर नवारा सरदार मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा, सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा, याने खातून जन्नत पे लाखों सलाम। जिसके सर पर है नूरानी ताज शरीफ, जिनकी हर खूब खसलत अजे बोलते, जिनकी दरगाह आली मशहूरी शरीफ, मेरे मुर्शिद की अजमत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहा